ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂग्रेस ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 3 हफ्ते से जो संसद का सत्र है वो चल नहीं है और ये संसद का सत्र इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि सरकार जो एनडीए भाजपा सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी जवाबदारी से भाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के समक्ष 3 मांगे रखी थी। सबसे पहली मांग ये कि ये जो पेगासस मामला है, इस पेगासस मामले के ऊपर दोनों सदनों में बहस होनी चाहिए। उसके साथ साथ उस बहस का जवाब भारत के गृह मंत्री दें और एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संरक्षण में जांच समिति का गठन हो। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये क्यों ज़रूरी है। वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ ने 9-0 के मेजॉरिटी से एक फैसला दिया था और उस फैसले में साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो आपकी प्राइवेसी है वो एक मूलभूत अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है कि राइट टू प्राइवेसी हर व्यक्ति की, चाहे वो भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक नहीं है, उसका ये मूलभूत अधिकार है कि जो उसका निजी क्षेत्र है उसमें किसी को दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं है। जो आपका घर है, आपका टेलीफोन है और जो आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो किसी तरह से भी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। दखल अंदाजी सिर्फ एक परिस्थिति में हो सकती है जहाँ पे कोई कानून का उल्लंघन हो या ऐसी आशंका हो सरकार को कि कोई कानून और की परिस्थिति बन रही है कि जो कानून व्यवस्था है वो ख़राब हो रही है। सिर्फ उस परिस्थिति में सरकार आपके जो निजी जीवन है, आपका जो टेलीफोन है, उसके साथ हस्तक्षेप कर सकती है। अब पेगासस मामले में जो एक अंतर्राष्ट्रीय जांच आप लोगों के मीडिया साथियों ने ही सबने की है, उससे ये पाया गया है कि एक इजरायली कंपनी ने, जिसका नाम NSO है, ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है कि उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आपके निजी जीवन का हर पहलू जान सकते हैं। आपका टेलीफोन में जो कैमरा है उसको ऑन करके आप क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। आपके टेलीफोन में जो माइक्रोफोन है उसको एक्टिवेट करके फ़ोन आपका अगर बंद हो तो आप किससे बात कर रहे हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आप क्या टेक्स्ट भेज रहे हैं, क्या व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो सारी जानकारी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। अब NSO जो कंपनी है वो कहती है कि हम इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ
जो सरकारें हैं और सरकार की एजेंसियां हैं, सिर्फ उनको मुहैया करवाते हैं। अब जांच में ये पाया गया कि बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए एक्टिविस्ट, राजनेता, यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय के कुछ जजों के नंबर भी उसमें पाए गए। तो हम पिछले 3 हफ्ते से सरकार से सिर्फ 2 प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या भारत सरकार ने या भारत सरकार की किसी एजेंसी ने ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो इजराइल से या एनएसओ से खरीदा है, या उसको किराए पे लिया है, या किसी लीज पे लिया है। और दूसरा, अगर लिया है तो क्या ये जो खबरें सार्वजनिक हुई हैं कि इतने लोगों के टेलीफोन सर्वेलेंस पे रखे गए हैं, क्या ये खबरें सही हैं कि गलत हैं? सिर्फ हमारे 2 बुनियादी सवाल सरकार से, और इन दोनों बुनियादी सवालों का एनडीए भाजपा सरकार ने कोई जवाब नहीं। जो नए मंत्री नियुक्त हुए हैं आईटी के, वैष्णव साहब, अगर आप उनका बयान संज्ञान में लें लोकसभा और राज्यसभा में, तो वो साफ तौर पर एक बात कहते हैं कि साहब ये सब मनगढ़ंत बात है, पर इस बात का जवाब नहीं देते कि क्या सरकार ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है और ये जो खबरें हैं वो सही है कि गलत है। हमारी आशंका ये है कि जो नाम सार्वजनिक हुए हैं सिर्फ वही नाम नहीं है, क्योंकि जिस तरह का इस टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट है, ये हो सकता है कि बहुत सारे और लोगों के ऊपर भी इस तरह से एक इलीगल तरीके से ਸਰਵੇਲੈਂਸ की जा रही है। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।